फ्रॉम 6th क्लास। हाउ आर यू ऑल। आप लोगों का साइंस का लेक्चर है आज और चैप्टर नंबर 1 है आप लोगों का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टॉपिक है आप लोगों का क्वेश्चन आंसर्स। पेज नंबर 4 एंड 5 में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं वो सारे लिखनी हैं। यही आप लोगों ने लर्न करना है, ये आप लोगों का आज का वर्क है। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सेल। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेल। डिफाइन सेल। इसका आंसर क्या है? अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, जितने भी जानदार साम हैं, उनको काम करने के लिए और उनके स्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग है उसके लिए, उसके साख्त को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट, जो सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है वो होती है सेल। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स वन। यूनि किसके लिए यूज़ होता है? वन के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और उसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब सम फंक्शंस ऑफ 6 सेल्स। आप लोगों की बुक्स में जस्ट 6 सेल्स ही हैं और हमने उन्हीं के फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले आ जाते हैं स्किन सेल्स पे। स्किन सेल्स जो हैं क्या करते हैं, इनका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है इनका? स्किन सेल्स कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर। हमारी बॉडी को कवर करते हैं, हमारी स्किन के सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को कवर करते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं इनर लेयर्स की। जो अंदर वाली लेयर हैं जिनको बॉडी ने कवर किया हुआ है उनकी हिफाजत करते हैं स्किन सेल्स। उसके बाद हैं बोन सेल्स। बोन सेल्स हमें पता है कि बोन सेल्स क्या करते हैं, हमारी बोन्स जो होती हैं वो शेप देती हैं हमारी बॉडी को और हमें सपोर्ट करती हैं मूवमेंट के लिए। हमारा चलना फिरना उठना बैठना जो है ये किसकी वजह से है? हमारी बोन्स की वजह से। तो बोन सेल्स क्या करते हैं? बोन्स को शेप देते हैं और हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या करती हैं? कंडक्ट मैसेजेस। नर्व्स बोलते हैं जो दिमाग की सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं। मैसेजेस को हमारी बॉडी से दिमाग तक लेके जाते हैं, उसके बाद दिमाग से वापस हमारी बॉडी तक लेके जाते हैं, उनको कहते हैं नर्व सेल्स। उसके बाद हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है, क्या करते हैं वाइट ब्लड सेल्स? फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट कॉज डिजीज़। वो वाले जरासीम जिनसे बीमारी फैलती है, जो बीमारी की वजह बनते हैं, उनके खिलाफ फाइट करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अगर हमारे जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाएं तो हम जो है वो किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकेंगे। उसके बाद हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। हमारे जिस्म में हर जगह हमारी बॉडी में जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है तो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करते हैं रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद है मसल सेल्स। मसल सेल्स क्या करते हैं? हमारे पट्ठों के सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ते हैं एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। हमारे जिस्म में जो मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है? हमारे पट्ठों की वजह से होती है। बोन सेल्स जो होती हैं वो हमारी जिस्म को शेप देती हैं और हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं और वो मूवमेंट जो होती है वो किस वजह से होती है? वो मसल सेल्स की वजह से होती है। ये आप लोगों का लॉन्ग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। वो यूज़ द टर्म सेल फर्स्ट टाइम। पहली दफ़ा जो सेल का वर्ड है, सेल की टर्म किसने यूज़ की थी? द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। ये MCQs के लिहाज से भी और वैसे भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, उसका नेम था। उसने 1665 में फर्स्ट टाइम सेल का वर्ड यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होती है? कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हमारी आम आंख से नज़र नहीं आती, उनको देखने के लिए हम एक स्पेशल किस्म का आला यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। उन चीज़ों को देखने के लिए जो हम आम अपनी आंख से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स। बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होने वाला आला। दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। जो आम इंसानी आंख से हम उनको नहीं देख सकते उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। व्हाट इज़ लाइट माइक्रोस्कोप? लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है? द माइक्रोस्कोप वी यूज़ इन आवर स्कूल्स विच यूज़ लाइट टू शो द इमेज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। वो वाली माइक्रोस्कोप जो कि चीज़ों को देखने के लिए लाइट को यूज़ करती है और हमारे स्कूल्स में वही यूज़ होती है, उसे हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप।
डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। अब हमने ये बताना है कि माइक्रोस्कोप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ अ बेस, एक बेस होती है, एन आर्म, एक बाजू होता है, अ ट्यूब, एक ट्यूब होती है जिसके अंदर से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, अ स्टेज, एक स्टेज होता है जिसके ऊपर जिसको हमने देखना है, जिस चीज़ को वो रखते हैं, टू एडजस्टमेंट सिक्रीव्स, दो सिक्रीव्स होते हैं जिनसे हम लेंस को एडजस्ट करते हैं, एंड टू लेंसेज, और दो लेंस होते हैं। ये है माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन। ये माइक्रोस्कोप के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। माइक्रोस्कोप में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आई पीस और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। होते दोनों लेंस ही हैं, लेकिन आई पीस वो चीज़ होती है जिसके अंदर से हम देखते हैं, जिससे हम आँख को अपनी टच करते हैं। द लेंस एट द एंड ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के एंड पे लेंस होता है जिस जरिए से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन। एक जो होता है वो ट्यूब के ऊपर लेंस होता है, उसको हम कहते हैं आई पीस, और एक जो लेंस होता है वो ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं उसके करीब होता है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप का क्या काम है? वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम्स बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज़। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके जितना उसका साइज़ है उससे 1500 गुना बड़ा देख सकते हैं। ये फंक्शन है लाइट माइक्रोस्कोप का। ये आप लोगों के 9 क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने लर्न भी करने हैं, राइट भी करने हैं, और उसके अलावा ये दोनों जो पेज हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के पहले 2 पेजेस, इनकी आपने रीडिंग करनी है ताकि इनमें से अगर कोई MCQs जो है वो बन सके तो वो रीडिंग में से ही आप लोगों के MCQs बनने हैं। ठीक है क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज़।